प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, एक बार एक महान संत ने कहा था, जब हम दूसरों के साथ अपनी खुशियों को साझा करते हैं तो वे बढ़ जाती हैं, और जब हम अपने दुखों को साझा करते हैं तो वे घट जाते हैं। यह सच्चाई हमारे जीवन में हर दिन की घटनाओं में दिखाई देती है। आज हम 17वें सामान्य इतवार को ईश्वर के वचन के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ईश्वर की प्रचुरता और हमारी उदारता एक दूसरों से गहराई से जुड़ी हुई है। आज का पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ से लिया गया है। इसमें हम एलीशा की कहानी सुनते हैं। एक आदमी रोटियां लेकर आया और एलीशा ने उन रोटियों को 100 लोगों में बांटने का आदेश दिया। नौकर ने पूछा, क्या इतनी कम रोटियों से इतने लोगों को खिलाई जा सकती है? लेकिन एलीशा ने उत्तर दिया, प्रभु का कहना है वे खाएंगे और उसमें से कुछ बच जाएगा। और सचमुच सभी ने खाया और उसमें से बहुत कुछ बच गया। और आज का दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से लिया गया है, जिसमें संत पौलुस इफिसियों को कहते हैं, प्रेम से एक दूसरों के साथ रहो, सौम्य और सहनशील बनो, शांति के सूत्र में बंधे रहो और एकता को बनाए रखो। यह पाठ हमें ईश्वर की एकता और प्रेम की याद दिलाता है, जो हमारे जीवन में बुनियादी तत्व है। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना का सुसमाचार से लिया गया है। आज के सुसमाचार में हम यीशु को 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाते हुए पाते हैं। यीशु ने उन रोटियों और मछलियों को आशीर्वाद दिया और उन्हें बांटने के लिए अपने शिष्यों को दिया। परिणाम स्वरूप सभी ने पर्याप्त रूप से खाया और 12 टोकरियों में से बची हुई रोटियां एकत्रित की गई। आज का प्रवचन का शीर्षक है उदारता से प्रचुरता की ओर। इसमें हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला बिंदु है उदारता की शक्ति। आज के पहले पाठ और सुसमाचार दोनों में रोटी का चमत्कार हुआ। दोनों ही घटनाएं हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की प्रचुरता और हमारी उदारता में एक अद्भुत संबंध है। जब हम अपने पास की छोटी छोटी चीजों को उदारता से बांटते हैं तो ईश्वर उन चीजों को कई गुना बढ़ाकर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। एलीशा और यीशु दोनों ने इस बात को समझाया कि जब हम अपने पास की चीजों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वे चीजें ना केवल पर्याप्त होते हैं, बल्कि उनमें से बहुत कुछ बच भी जाते हैं। ये हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है कि हमें हमेशा उदारता के साथ जीना चाहिए। जैसे कि नीति वचन अध्याय 11 वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं, उदार व्यक्ति हृष्ट पुष्ट होता है और जो दूसरों की मदद करता है उसकी भी मदद की जाएगी। और आज का दूसरा बिंदु है एकता और प्रेम। संत पौलुस हमें एकता और प्रेम की महत्ता बताते हैं। ईश्वर हमें एकता में जीने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि हम सब एक ही शरीर और एक ही आत्मा से जुड़े हुए हैं। जब हम एकता और प्रेम के सूत्र में बंधे रहते हैं तो हम ईश्वर की प्रचुरता का अनुभव कर सकते हैं। हमारे परिवारों और समुदायों में भी हमें एकता और प्रेम को बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करते हैं तो वह भोजन हमारे बीच प्रेम और एकता का प्रतीक बन जाता है। जैसे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं
वहां मैं उनके बीच में होता हूं। और आज का तीसरा बिंदु है दान की महत्ता। हमारी उदारता केवल हमारे अपने परिवारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, हमें दूसरों के साथ भी अपने संसाधनों को साझा करना चाहिए। सरप्ता की विधवा की कहानी हमें यह सिखाती है, जब उसने अपनी आखिरी रोटी नबी एलियास के साथ साझा की तो प्रभु ने उसे प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दिया। हमें भी अपनी चीजों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, चाहे वो धन हो, समय हो या हमारा ज्ञान क्यों ना हो। यीशु ने हमें यह सिखाया कि जब हम दूसरों के साथ उदारता से पेश आते हैं तो हम ईश्वर की आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। जैसे कि संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 38 में लिखा है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जी हाँ, एक बुद्धिमान दादी की कहानी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जो अपने परिवार के लिए भोजन बनाया करती थी। उसके घर में परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन भोजन कम था और परिवार के सदस्यों को चिंता हो रही थी कि सबके लिए पर्याप्त नहीं होगा, पर वह दादी ईश्वर में विश्वास करती थी। उसने प्रार्थना की और भोजन बांटना शुरू किया। इसी बीच उनकी पड़ोसी जो उस दिन कुछ स्पेशल भोजन बनाई थी, वह उनके पास लेकर आई और उनके साथ साझा की। सबने मिलकर खाया और फिर भी भोजन बच गया। जी हाँ, साझा करना अपने आप में एक चमत्कार है। आज के पाठों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपनी चीजों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो ईश्वर हमें प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देते हैं। हमें एकता और प्रेम के साथ जीना सिखाते हैं। हमें एकता और प्रेम के साथ जीना चाहिए और अपने परिवारों और समुदायों के साथ उदारता को बढ़ावा देना चाहिए। तो आइए हम अपने अंतःकरण को जांच करें। जो ईश्वर ने हमको दिया है, चाहे वह धन हो या भोजन, खुशी हो या शांति, क्या हम दूसरों के साथ बांटते हैं या नहीं? यदि हम अपने जीवन में उदारता और प्रेम को स्थान देंगे तो हम ईश्वर की प्रचुरता का अनुभव कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपकी प्रचुरता और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें उदारता का भाव दे ताकि हम अपने पास की चीजों को दूसरों के साथ साझा कर सकें। हमें एकता और प्रेम के सूत्र में बंधे रहने की शक्ति दे ताकि हम आपके प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सबको जय यीशु।